हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम रेयॉन फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हमने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से तैयार किया जाए, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें हमने ट्रिक भी तैयार की है और ट्रिक के साथ साथ उसके बाद समरी में क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रेयॉन फाइबर की। तो ये है रेयॉन फाइबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही चिकना रेयॉन फाइबर है। और रेयॉन फाइबर के आप टाइप्स देख लीजिए। 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक होता है विस्कस रेयॉन, एक होता है मॉडल रेयॉन और एक होता है लाइसेल रेयॉन। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं परिभाषा से। रेयॉन एक अर्ध प्राकृतिक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसे लकड़ी के गूदे मतलब वुड पल्प या सेल्यूलोज के से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे हम कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम मतलब कि आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयॉन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी? रेयॉन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि रेशम का जब निर्माण हुआ तो रेशम की डिमांड बहुत थी बाजार में, लेकिन रेशम इतना महंगा था कि वह आम व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए फिर सोचा गया कि कोई क्यों ना एक ऐसा फाइबर बनाया जाए जो आम लोगों की पहुंच तक हो और रेशम से मिलता जुलता हो। तो रेशम के ऑप्शन के रूप में फिर रेयॉन की खोज की गई। रेयॉन बनने की प्रक्रिया देखिए, रेयॉन बनने की प्रक्रिया है ये। और रेयॉन बनने के साथ हम आ जाते हैं उसके प्रोसेस पर। इसको ध्यान से देख लीजिए। आते हैं पहले क्या बनता है। पहले नंबर 1 का प्रोसेस होता है सेल्यूलोज प्राप्त करना। पेड़ की लकड़ी से गूदा बनाया जाता है। किससे? पेड़ की लकड़ी से गूदा या पल्प बनाया जाता है। नंबर 2 क्या होता है? अल्काली ट्रीटमेंट। गूदे को NaOH में घोलकर एल्काली सेल्यूलोज बनाया जाता है। एल्कलाई सेल्यूलोज बनाया जाता है। एजिंग का मतलब होता है कुछ समय तक रखना, मतलब उसको कुछ समय तक जो ये घोल बनाया है उसमें डुबोकर रखना ताकि वो पूरी तरह से गल जाए और एक लुगदी में परिवर्तित हो जाए। फिर आते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कार्बन डिसफ्लूइड हो जाता है, CH2 बन जाता है। और उसके बाद 5वां हो जाता है कि डिसोल्यूशन होने लगता है। जब हम सोल्यूशन को भिगोएंगे तो लकड़ी का डिसोल्यूशन होने लगेगा, वो एक लुगदी में परिवर्तित होने लगेगा। इसे ही हम NaOH घोल को घोलकर विस्कस सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसको हम जो डिसोल्यूशन होता है उसको NaOH घोल में विस्कस सोल्यूशन बनाते हैं। फिल्ट्रेशन और डैशिंग साफ करके फिर क्या करते हैं? साफ करके हवा बाहर निकाली जाती है। फिर स्पिनिंग करते हैं। स्पिनरेट से निकाल कर अम्ल में स्नान मतलब अम्ल में डाला जाता है, एसिड बात कराई जाती है। इस तरह से रेयॉन फाइबर तैयार हो जाता है और धागा मजबूती के साथ निकलता है। अब आ जाते हैं रेयॉन की विशेषताओं के बारे में। रेयॉन का भौतिक गुण क्या है? रेयॉन का भौतिक गुण है नरम और चिकना, चमकदार, रेशम जैसा लुक, रंग आसानी से पकड़ता है, ठंडक देता है। रेयॉन की क्या क्या विशेषता होती है? नरम और चिकना होता है, मतलब मुलायम और सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, रेशम जैसा लुक होता है, रंग आसानी से पकड़ता है और ठंडक देता है। इसके रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण है ब्लीच का असर जल्दी हो जाता है। किस पर? रेयॉन पर ब्लीच का असर जल्दी होता है, एसिड से प्रभावित होता है और क्षार का असर कम होता है, अल्कलाइन का असर कम होता है। गीले होने पर इसकी ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी? रेयॉन की गीले होने पर ताकत कम हो जाती है। और किस रेशे की गीले होने पर ताकत कम हो जाती है? वूल की भी गीले होने पर ताकत कम हो जाती है। ये देख लीजिए रेयॉन के प्रकार में, देखिए कौन कौन सा रेयॉन है। विस्कस रेयॉन है, ठीक है। और ये देखिए रेयॉन का मॉडल रेयॉन है। फिर ये देखिए लोकली रेयॉन है। ये देखिए रेशम का, ये रेयॉन का रेशा है, ठीक है। आ जाते हैं विस्कस रेयॉन सबसे सामान्य प्रकार है। किसका? रेयॉन का सबसे सामान्य प्रकार है कौन सा? विस्कस रेयॉन। अब मॉडल रेयॉन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सॉफ्ट होता है। जो ये आपको मरून कलर में दिख रहा है वो सबसे स्ट्रांग और सॉफ्ट रेयॉन होता है। अब आ जाते हैं लाइसॉल या टेंसल रेयॉन, पर्यावरण अनुकूल और मजबूत और महंगा। ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे महंगा रेयॉन है। अब आ जाते हैं रेयॉन के उपयोग पर। रेयॉन के उपयोग,
महिलाओं के वस्त्र साड़ियाँ बनाने में रेयॉन का उपयोग किया जाता है। पर्दे व बेडशीट कवर बनाने में रेयॉन का उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स वियर में भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है और मेडिकल बैंडेजेस और कारपेट्स में भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है। रेशम और रेयॉन का किस लिए भी उपयोग किया जाता है? रेशम के विकल्प के रूप में टेक्सटाइल में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? रेयॉन का। अब हम आ जाते हैं आसानी से याद रखने वाली ट्रिक कि हम रेयॉन को कैसे याद रखेंगे। रेयॉन री प्लस योनी, जिसका मतलब क्या होता है? निकला हुआ सेल्यूलोज। री मतलब रीप्रोसेस्ड, यॉन मतलब वुड। तो अब आप यॉन का मतलब नहीं जानते होंगे, सीधे रेयॉन ही पढ़ा होगा। यॉन मतलब होता है वुड और री मतलब होता है प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस किए, वुड से प्रोसेस किया हुआ फाइबर। तो मतलब क्या हुआ? वुड से बनने वाला फाइबर। अब ट्रिक 2 पे आ जाते हैं। रेयॉन रिमझिम में कमजोर, मतलब यानी बारिश गीले में रेयॉन की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। ठीक है, रिमझिम में कमजोर, बारिश में कमजोर हो जाता है। ट्रिक 3 पे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन रेशम का यार है, मतलब कि रेशम जैसा दिखने वाला उसका सबसे अच्छा साथी। तो ये ट्रिक तो आपको बहुत आसानी से याद होगी कि रेशम का यार कौन है? रेयॉन। और रेशम जैसा, क्योंकि यार है तो उसके जैसा ही होगा, उसके जैसे उसमें गुण मिलते होंगे, क्योंकि हम दोस्त कब बनते हैं? जब एक दूसरे के गुण मिलते होते हैं। तो वैसे ही ये ट्रिक बहुत आसान है। रेयॉन रेशम का यार है, रेशम जैसा दिखने वाला सबसे अच्छा साथी। तो अब ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपने जो पढ़ा है देखते हैं वो आपको याद भी हो रहा है या नहीं। अपने आप एनालिसिस कीजिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं। अब आ जाते हैं, रेयॉन क्या है? ठीक है, रेयॉन एक अर्धकृत्रिम फाइबर है जो सेल्यूलोज से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो अब आपसे कभी कोई पूछे या ऑप्शनल क्वेश्चन में आए कि रेयॉन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रेयॉन एक अर्धकृत्रिम फाइबर है जो सेल्यूलोज से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। अभी आपको ट्रिक में बताया था ना, रेयॉन क्या है? रेशम का यार है, मतलब कि दोनों में जो गुण है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। रेयॉन किससे बना होता है? रेयॉन लकड़ी के गूदे से बना होता है। सेल्यूलोज वुड पल्प से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। रेयॉन को क्या कहा जाता है? रेयॉन को अभी पढ़ा है हमने, रिपीट हो गया है क्वेश्चन और आपको आसानी से तो अब तो याद भी हो गया होगा। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेयॉन गीला होने पर क्या हो जाता है? रेयॉन गीला होने पर कमजोर हो जाता है। किसकी वजह से? सेल्यूलोज बॉन्ड की वजह से। रेयॉन का सबसे आम प्रकार कौन सा है? विस्कस रेयॉन। क्या है? विस्कस रेयॉन। रेयॉन का सबसे आम प्रकार, मतलब कि सबसे आसानी से मिल जाने वाला रेयॉन कौन सा है, जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? वो है विस्कस रेयॉन। रेयॉन की पहचान कैसे करें? स्पर्श से नरम, चमकदार और जलने पर कागज जैसी गंध आती है। रेयॉन को जलाने पर कैसी गंध आती है? कागज जैसी। अब आ जाते हैं हम, जैसे कि अल्टी में क्या होता है? अल्टी में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब आप जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको इसी चैप्टर में बता दे रहे हैं, ताकि जब कभी आप एलटी के प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी में भी ये आसानी रहेगी। रेयॉन की परिभाषा, निर्माण, प्रक्रिया व उपयोग। उत्तर बहुत ही संक्षेप में करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे। रेयॉन एक अर्ध प्राकृतिक फाइबर है जो लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। इसका निर्माण प्रक्रिया में अल्कलाई ट्रीटमेंट और विस्कस सॉल्यूशन बनाना और स्पिनरेट से धागा निकालना शामिल होता है। इसका उपयोग वस्त्र, पर्दों, स्पोर्ट्स वियर, मेडिकल बैंडेज आदि में होता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। क्योंकि यह एक चमकदार नरम रेशा जैसा दिखता है। अब जाते हैं हम ऑप्शनल क्वेश्चन पे। देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया? पहले हमने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझाए और हमने पढ़े और आंसर किए। इस तरह से बार बार पढ़ने से आपको रेयॉन चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आ गए लॉन्ग क्वेश्चन पे। एक शॉर्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन करा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके प्री में पूछे जाएंगे। अब हम ऑप्शन देंगे और आप लोग आंसर सोचेंगे। रेयॉन किस प्रकार का फाइबर है? नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, मिनरल्स है। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। क्यों सेमी सिंथेटिक है? क्योंकि ये सेल्यूलोज और रसायन के प्रयोग से बनता है, इसलिए हम इसे अर्धकृत्रिम, हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धकृत्रिम फाइबर भी कहेंगे। आ जाते हैं, रेयॉन को और किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। रेयॉन का एक अर्थ यह भी होता है सूरज की पहली किरण। रेयॉन का मुख्य स्रोत क्या है? रेयॉन का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है, कॉटन है, वुड पल्प है, वूल है। तो आप क्या करेंगे? वुड और वूल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा जल्दी में। अगर वुड देखा या वुल देखा तो वूल ही लगा दिया पहले। तो हम क्या करेंगे? रेयॉन का मुख्य स्रोत क्या है? वुड पल्प,
जिसको हम सेलुलोज भी कहते हैं। रेयॉन सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? गीली स्थिति में। रेयॉन सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? सूखे में, गीले में, धूप में, गर्मी में। तो रेयॉन सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? गीली स्थिति में। रेयॉन में चमक क्यों होती है? क्योंकि ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, केमिकल ट्रीटमेंट और स्मूथ सरफेस है, हाई ट्विस्ट है, हैवी वेट है। तो क्या है, रेयॉन क्यों चमकदार है? रेयॉन चमकदार किस लिए है? रेयॉन चमकदार इसलिए है क्योंकि इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किए गए हैं। रेयॉन का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? जो कि अभी हमने पढ़ा था, रेयॉन का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? विस्कस रेयॉन। अगर क्वेश्चन आता है कि रेयॉन का सबसे सामान्य प्रकार क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? विस्कस रेयॉन। ठीक है, रेयॉन के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं जो कि ऊपर दिए हुए हैं। रेयॉन किस उद्योग में उपयोगी है? रेयॉन किस उद्योग में? जाहिर सी बात है, फाइबर है तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कहाँ होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सीमेंट में तो होगा नहीं, मेटल में भी नहीं होगा, लेदर में भी नहीं होगा, किस में होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। रेयॉन को जलाने पर कागज जैसी गंध आती है। ये ऑप्शन सही है या गलत है? तो जाहिर सी बात है, सेलुलोज का बना है तो कागज जैसी गंध आएगी। बाल में तो प्रोटीन की जैसी स्मेल आती है, प्रोटीन होता है ना बाल में, ठीक है। और प्लास्टिक जैसी महक आएगी नहीं, और रेयॉन में ऐसा भी नहीं है कि कोई महक नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कागज जैसी गंध आती है। किस अम्ल से प्रभावित होता है? कौन? रेयॉन। रेयॉन किस अम्ल से प्रभावित होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे प्रभावित होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। रेयॉन कहाँ उपयोगी नहीं होता है? मेडिकल ड्रेसिंग में, बेडशीट में, कर्टेंस में, फायर फाइटर सूट में। तो किस में नहीं होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि रेयॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मेडिकल ड्रेसिंग में भी होता है, बेडशीट में भी होता है, कर्टन में भी होता है। तो हम समझ लिए हैं कि अब समझ सकते हैं कि किसका फाइटर, जो फायर फाइटर सूट होते हैं उसमें रेयॉन का उपयोग नहीं होता, उसमें मोस्टली एस्बेस्टस जो फाइबर होते हैं उसका उपयोग होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आए या तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।